बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माशाल्लाह से आज़मीन हज कर रहे हैं। हज की तैयारियां, हज की दरख्वास्तें 27 नवंबर से शुरू हुई थी और 12 दिसंबर तक जमा हो गई और इसी दौरान बड़े मसाइल का सामना हो रहा है। हुज्जाज कराम को जो फ़ीस जमा करवानी है वो अलग अलग अकाउंट से करवानी है या एक से ही। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट साथ लगने हैं और ख़ास तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। आज़मीन हज बहुत परेशान हैं कि कोरोना वैक्सीन का क्या किया जाए, क्योंकि मसला इसलिए है कि जिन्होंने कोरोना की वैक्सीनेशन लगवाई नहीं थी अब वो जा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो अब वैक्सीनेशन अस्पताल में मैसर ही नहीं। तो इस हवाले से हुकूमत ने अहम ऐलान किया है आज़मीन हज के लिए कि इसके ऊपर अमल करना है ताकि इनको हज की दरख्वास्त में कोई मसला ना हो और हज के लिए में वैक्सीनेशन के बगैर कोई मसला ना हो, सऊदी अरब की तरफ से कोई मसला ना आए। इस हवाले से जो आज की वीडियो है मैं बताऊंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इसके साथ ही एक ये तफसील भी बताऊंगी कि हज के हवाले से जो दरख्वास्तें जमा हुई हैं वो कितनी हैं। 27 नवंबर से जो हैं वो दरख्वास्तें जमा हो रही हैं। तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं। सरकारी स्कीम के तहत जो लोग हज कर रहे हैं उसके सिर्फ 7,600 दरख्वास्तें जमा हुई हैं 40 दिन वाले हज के लिए, और जो स्पॉन्सरशिप स्कीम का कोटा है 25,000 का, उसमें सिर्फ 460 दरख्वास्तें जमा हुई हैं और अभी तक जो टोटल कोटा है इसमें सिर्फ 25,000 दरख्वास्तें ही जमा हुई हैं, क्योंकि सीटें 25,000 दरख्वास्तें ही तकरीबन जमा होंगी क्योंकि सीटें 90,000 हैं और नज़र आ रहा है कि दरख्वास्तें कम होंगी तो कुरानदाजी का मामला ख़त्म हो जाएगा। और आपको शायद पता ना हो कि पिछले साल भी आज़मीन हज जो हज करने गए थे वो कुरानदाजी के बगैर ही गए थे। इस साल भी ऐसा ही नज़र आ रहा है, मगर इसका ये नुकसान होगा कि जो होटल वगैरह हैं जो बुक करवाने हैं, पाकिस्तान ने जितना कोटा मिला हुआ है इनको सऊदी अरब की तरफ से वो बढ़ जाएगा। जो टिकट वगैरह हैं वो तो उतने ही रहेंगे जितने लोग जाएंगे उसके मुताबिक, मगर जो इंतज़ामात हुए हैं वो ज़्यादा करने हैं तो फिर इसका ख़र्चा बढ़ जाता है, तो फिर पैसे जो वापस हैं इसका इम्कान है कि कम ही मिलेंगे। कल ही ऐलान किया गया था कि 50-50 हज़ार फ़ी हाजी कम से कम पैसे वापस करेंगे। पिछले साल भी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पैसे वापस मिले थे। अगर दरख्वास्तें कम जमा हुई, कोटा पूरा ना हुआ, तो फिर ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा। पैसे वापस मिल सकेंगे अगर डॉलर उन दिनों में सस्ता हुआ तो फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ इस तरह फ़र्क पड़ जाए। अंदाज़ा जो कुरानदाजी का है वो भी कम ही इम्कान है, तो मुश्किल ही कुरानदाजी होगी क्योंकि कोटा ही नहीं पूरा होगा तो कुरानदाजी कैसे होगी। और कोरोना वैक्सीनेशन की जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि 2024 में हज के हवाले से पाकिस्तान में कोरोना की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। मुल्क में सरकारी स्कीम के तहत दरख्वास्तें जमा हो रही हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की शर्त ख़त्म कर दी गई है, इसलिए आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी है। 15 बैंकों में पाकिस्तान में दरख्वास्तें जमा हो रही हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो फिर भी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। आपको कोरोना का वैक्सीनेशन कार्ड जमा करवाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अब वबा ख़त्म हो गई है, इसलिए कोई इशू नहीं है। जिन्होंने बैंक में जाना है अपनी 4 तस्वीरें, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट की कॉपी, और अगर पासपोर्ट बना हुआ है नहीं है दिया हुआ है बनने के लिए तो उसके टोकन की कॉपी जब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए गए थे जो आपको मिली थी, और इसके साथ आपने रकम जमा करवानी है, आपने फॉर्म फिल करना है, आपका बैंक अकाउंट होना लाजमी है। अगर किसी और बैंक में भी आपका अकाउंट है, आप कहीं और दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं तो फिर भी मुमकिन है, कोई इशू नहीं है। आपने किसी ग्रुप के साथ दरख्वास्त जमा करवानी है, और अगर आप अकेले जा रहे हैं तो किसी ग्रुप के साथ बैंक वालों से पूछ लें या जवाब जो आपके कोई करीब एरिया से जा रहा है उनके साथ मिलकर फिल करें, तो अब आप इस तरह जा सकते हैं। इसके अलावा जो मज़ीद मालूमात या कोई आपको सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं इस हज के बारे में। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम तमाम मुसलमानों को